Hello students. So our next chapter is life process. Okay. जो भी हमारे लाइफ में डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे जो हम लोग ग्रोथ करते हैं या फिर डाइजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, एवरीथिंग दोज आर कम्स अंडर द लाइफ प्रोसेसेस. ओके. जिसके बगैर लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकता, वी कैन से. ठीक है. और ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है. ठीक है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट life process. Okay. So all living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration, सर्कुलेशन एट्सेट्रा. ओके. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी ग्रोथ होता है, एक्सक्रेशन होता है. ठीक है. हम लोग जो भी खाते हैं उसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होते हैं. ठीक है. दोज ऑलवेज एक्सक्रेटेड फ्रॉम दी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड व्हाट एक्सक्रेशन. ओके. देन हम लोग जो सांस लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट रेस्पिरेशन. और हमारे बॉडी के अंदर में बहुत ब्लड्स हैं जो क्या होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं रेगुलरली, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन. ओके. So all the processes like respiration, digestion, which together keep the living organisms alive, okay, and perform the job of body maintenance are called लाइफ प्रोसेस. इनके बगैर हम लोग कभी भी लाइफ के बारे में कभी भी हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते. इफ़ देर इज़ नो रेस्पिरेशन, इफ देर इज़ नो डाइजेशन, इफ देर इज़ नो सर्कुलेशन, देन वी कैन नॉट डिस्क्राइब अबाउट लाइफ. ओके. सो ये सब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस के एक पार्ट्स हैं जिसके बगैर हम लोग लाइफ को डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है. सो दिस इज द डेफिनेशन, ओके, ऑफ द लाइफ प्रोसेस. देखो फिर से और बार पढ़ दे रहा हूँ. ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स alive, okay, and perform the job of body maintenance are called लाइफ प्रोसेस. देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे ग्रोथ हो गया, ठीक है, देन डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रेशन है. इन सब के बारे में हम लोग आगे चल के डीपली पढ़ाई करेंगे. ठीक है, कि कैसे ये सारे होते हैं. अभी के लिए वर्ड्स को याद रखोगे. ओके. देन नेक्स्ट हो गया प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड. कैसे वो अपना फूड को पाते हैं. ठीक है ना. जनरली देखा जाए तो न्यूट्रिशन पाने का तरीका दो है. ठीक है, एक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो देखो न्यूट्रिशन प्लांट्स क्या होता है. देखो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. क्या होते हैं वो, जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, कैन मेक देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड व्हाट ऑटोट्रॉप्स. और एक क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स, जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे किसी और प्लांट्स के ऊपर में या फिर दूसरे किसी एनिमल्स के ऊपर में. दोज आर कॉल्ड व्हाट हेटेरोट्रॉप्स, है ना. याद रखो यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है ना. तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. क्लियर रहेगा ना. देन कम्स हेटेरोट्रॉप्स, दैट इज डिपेंडेबल, ओके, ऑन अदर प्लांट्स, अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ओके. सो अभी मैंने जस्ट बताया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. देखो ऑटोट्रॉफिक बताया था और हेटेरोट्रॉफिक, ये प्रोसेस का नाम है. और जो ये प्रोसेस के थ्रू से अपने फूडिंग को पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं. स्पेलिंग में ध्यान दोगे ना, दोनों एक चीज़ नहीं है. ये प्रोसेस का नाम है, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. Okay, so kinds of nutrition in which organic materials like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis, है ना. जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया था और वाटर यूज होता है फूड को बनाने के लिए. ठीक है, थ्रू द प्रोसेस व्हाट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, है ना. फोटो बोलने से क्या होता है सर, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, कुछ एक चीज़ को बनाना. ठीक है ना. तो अगर मैं लाइट के प्रेजेंस में अगर कुछ चीज़ को बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड व्हाट फोटोसिंथेसिस. याद रहेगा सर. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस बोलते हैं. और ये बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है. और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस, इसमें ध्यान दोगे, डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड. अपना खाना खुद से बनाने के ये लोग एबल नहीं होते हैं. दैट डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टिंग और इनडायरेक्टली. ओके, डायरेक्टली या तो डिपेंड करें फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे, बट डिपेंडेबल होते हैं, लाइक एनिमल्स और फंगाई. ओके, दैट द एग्जांपल्स ऑफ द हेटेरोट्रॉफिक सिस्टम. ओके. सो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में कि कैसे ये एक्ट करता है. ठीक है, देखो जैसे कि मैंने बताया था ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर में होता है. सो द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ओके, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. सो ऑटोट्रॉफ्स देखो क्या करेगा, पहले वो फूड को यूज़ करेगा. ठीक है, देन सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में उसको ब्रेक करेगा, देन किसमें कन्वर्ट करता है, कम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. हमारे बॉडी के लिए लाइफ प्रोसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऐसे चीज़ें होते हैं जो हमको दरकार पड़ते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, मिनरल्स हुआ, विटामिन्स हुआ. ठीक है, ये सारे चीज़ आते हैं फूडिंग के अंदर में जो हमको फूड से मिलते हैं. तो दोज आर कॉल्ड व्हाट, दोज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स.
ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक टेक इन CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight is called photosynthesis। तो जबकि हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, तो इस केस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल नाम का एक चीज़ रहता है जो लीव्स में, ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, ठीक है। वाटर आप लोग को पता है ऑलरेडी, वो कहाँ से लाता है एक प्लांट, अपने रूट के थ्रू से पाता है, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको एयर के थ्रू से मिलता है, ठीक है। याद रखो लीफ में जो टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है, स्टोमाटा, याद रखना है ना, उसके थ्रू से वो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू से अंदर जाता है, लीफ के अंदर जाता है, ठीक है। और हम लीफ को किचन भी कहते हैं प्लांट्स का, ठीक है। सो फ्रॉम थ्रू दी pores CO2 enter to the leaf and H2O from the roots, okay, and convert these into carbohydrates। और वहाँ पे क्या होता है, ये सारे चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, यहाँ देखो क्वेश्चन दे दिया गया इसका 6CO2 प्लस 6H2O यहाँ पे, ठीक है। वी विल फॉर्म योर C6H12O6 प्लस 6O2 एंड 6H2O, ओके, याद रहेगा इतना। वेरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। याद रखोगे हमेशा, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक चीज़ है, ठीक है ना। ग्लूकोज हुआ, फ्रुक्टोज हुआ, और स्टार्च भी एक चीज़ होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में ही आते हैं, वो एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। देन क्या बताया था, क्लोरोफिल, दैट इज सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, है ना। तो सनलाइट जो एब्जॉर्ब करता है, कौन करता है, वो क्लोरोफिल करता है, ठीक है। देन CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमाटा। मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोग को, लीफ में स्टोमाटे होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स, ओके, उनमें होते हैं ये। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा ऑन लीफ, ठीक है ना। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो ऑक्सीजन क्या होता है, उसमें से लिबरेट होते हैं, रिलीज होते हैं थ्रू दी स्टोमाटा। तो देखो एक ही स्टोमाटा दो काम के लिए यूज़ हो रहा है। पहला क्या, जहाँ से CO2 क्या होता है, एंटर करता है, ठीक है ना, प्रोसेस से पहले, और प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, वहीं से फिर O2 रिलीज भी होता है। तो स्टोमाटा के दो अलग अलग फंक्शन याद रखोगे। वाटर का भी यूज़ है, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो मैंने पहले आपको बता दिया था, दीज आर द थिंग्स, मिनरल्स विच आर यूज्ड, ओके, एंड गोज फ्रॉम द रूट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, ओके। नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, कहाँ पे एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। ये जो मैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बता रहा हूँ आप लोग को, जो कि लीफ के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फर्दर जब हम लोग को पढ़ने को मिलेगा लीफ के इनसाइड में क्या क्या पाए जाते हैं और कैसे वो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फिर क्लोरोफिल होते हैं, याद रहेगा। तो ये क्या हो गया, साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे एक्चुअली ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर करता है, ओके। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहला स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कहाँ से H2 और O2 अलग अलग हो गया। एंड रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, और वहाँ से क्या बनेगा सर, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करता है, ठीक है। सो स्टोमाटा, देखो स्टोमाटा क्या होता है, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, है ना, ये मैं पहले ही आपको बता दिया था, इवन आप लोग 9th क्लास में ही पढ़े होगे। जो टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है, लीव्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। याद रखो स्टोमाटा जो एक तरह का प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है सर, स्टोमा होता है। स्टोमा से फिर क्या बनता है, स्टोमाटा बनता है, याद रहेगा। फंक्शंस क्या देखो, इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 और CO2 जो भी एक्सचेंज करता है ये स्टोमाटा। मैंने आपको इस जगह पे ही बता दिया था स्टोमाटा का फंक्शन के बारे में, यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ठीक है। So exchange of gases O2 और CO2 and losses a large amount of water during the transpiration, है ना। जो प्लांट्स क्या करते हैं, आफ्टर मेकिंग देयर फूड और आफ्टर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो डन थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ओके, फ्रॉम द लीव्स, ओके। सो नेक्स्ट यू सी द स्ट्रक्चर, ओके। देखो यहाँ जो मैं बना कर रखा हूँ, ये लीफ का एक इनसाइड स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग देखोगे इसको माइक्रोस्कोप में, ओके, यू विल सी दिस थिंग्स देयर। सो यहाँ पे देखो बना के दिखाया गया है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, जिसको एक गार्ड प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोटेक्शन, ओके। उसके बाद वो क्या आता है फिर, ये जो स्मॉल
पोर्स आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? दिस आर नथिंग बट दी स्टोमाटल पोर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? स्टोमाटल पोर बोलते हैं, है ना, स्मॉल होल्स टाइप के रहते हैं वो। और ये जो आपको इनसाइड जो राउंडिंग दिख रहा है, ये क्या है सर एक्चुअली में? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली these are the stomatal pores, एंड ये जो मैं सर्कल्स बताया था, सॉरी, ओके, these are nothing but the क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो ये राउंडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोमाटल पोर बोलेंगे। ये स्मॉल जो होल्स है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गार्ड सेल। ओके, इतना पार्ट का रखोगे। देखो और एक क्या मेन पॉइंट है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। याद रखोगे हमेशा, ये जो पोर जब ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं, ये डिपेंड करते हैं गार्ड सेल्स के ऊपर में। ये कई बार गार्ड सेल्स क्या होते हैं? स्वेल करते हैं, फूल जाते हैं, कभी कभी श्रिंक कर जाते हैं, है ना, आपस में। सो द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब भी वाटर इनके अंदर जाता है तो क्या होते हैं? वो स्वेल कर जाते हैं गार्ड सेल्स। और जब भी उनसे जब बाहर को जाता है, ठीक है ना, वो वाटर, तब वो श्रिंक कर जाते हैं, कॉजिंग द स्टोमाटल पोर टू ओपन, एंड सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक, है ना, याद रखोगे।